तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है लाभ और हानि से संबंधित सवालों की। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता तो लाभ क्या होता। तो हमें नहीं पता है कि वो वस्तु हमने कितने में खरीदी थी। हम मान लेते हैं वो वस्तु हमारी 100% में हमने खरीदी थी। अब 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। तो हम लिख लेते हैं पहले 979 979। अब हमने इतने में वो खरीदी थी, लेकिन 11% की हानि हो रही है। तो 100 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो वो बिकेगी कितने में, 89% में। अब यहाँ पे जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वस्तु हमने कितने की खरीदी थी। जब इतना करने के बाद जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। 11 और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो 11 एकन 11 2 0। अब ये 1100 की हमने खरीदी थी। सवाल आगे कह रहा है, यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ बताएं। अब करना क्या है, 1232 में से 1100 में माइनस कर देना है। 1232 माइनस 1100 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 132 जो लाभ हुआ है। अब ये 132 जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है, तो जो हम खरीद कर लाते हैं उस पे हम तय करते हैं। तो हम लिख लेते हैं 132 बटे 1100 जो हमारा क्रय मूल्य था। लाभ और हानि हमें इसी से पता चलता है, क्रय मूल्य से ही। अब परसेंट के लिए हम 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इसे काट लेते हैं 11 से। 11 एकन 11, यहाँ पे 2 बचा, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो 12% हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, प्रत्येक 15,000 रुपये की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2,97,000 में बेचा गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जो प्रत्येक लैपटॉप खरीदा गया है 15,000 का, तो हमें लिख लेते हैं 15,000 कितने खरीदे गए हैं 15, तो 15 से हमें गुणा कर देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो 15 में 15 होता है 225 और 3 0, 2,25,000 रुपये की तो हमने खरीदे थे। आगे सवाल कह रहा है 2,97,000 में बेचा गया। तो जब हम बेचे गए हैं उसमें से हम क्रय माइनस कर देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा, लाभ हुआ कितना। तो हमें लिख लेते हैं 2,97,000 माइनस ये 2,25,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस करने के बाद आएगा 72,000 रुपये जो हमें लाभ मिला है। खरीदे थे हमने 2,25,000 के, 2,97,000 में बेच दिए। अब जो लाभ हमें मिला है 72,000 हमें लिख लेते हैं। मिला कितने पर है, जो हमने क्रय किया था 2,25,000 रुपये, लिख लेते हैं 2,25,000। परसेंट के लिए हम 100 से यहाँ गुणा करेंगे। इसे काटने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हमारा मिल जाएगा। 1 2 3 1 2 3। अब इससे काट लें 25 चौक 100, 25 से इसे काटेंगे तो हमारा ये 9 बार कट जाएगा। 9 से इसे 72 काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 8 चौक 32%। और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है,
एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले, यहाँ पे कहा है इसने क्रय मूल्य पर 1/7। कहने का मतलब जो 1/7 है, जो ये 7 है वो क्रय मूल्य है हमारा, और एक जो ऊपर जो आता है वो लाभ और हानि को दर्शाता है। तो हमें मानना क्या है, क्रय मूल्य हमारा 7 था, एक का यहाँ पे से हानि हुई है तो एक यहाँ लिख लेते हैं। तो उसने बेचा कितना होगा, तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 में उसने बेचा होगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 144 में बेचा है, तो 144 में बेचा है तो हम यहाँ लिख लेंगे 144, इसका कितना गुना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 चौक 24, मतलब 24 गुना। तो 24 गुना हमें यहाँ पे भी गुणा कर देना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमने कितने में ख़रीदा है। 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। कहने का मतलब ये 168 में हमने ख़रीदा था और 144 में बेच दिया, और यहाँ पे अगर 24 से गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे हमारा ये 24 रुपये की हमें हानि हुई है। 168 में ख़रीदा था, 24 की हानि हुई, 144 में हमने बेच दिया है, सवाल कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ क्या होता। हमने ख़रीदा था 168 का, और 189 में से जब हम 168 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 में से यहाँ पे 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 19 में से 8 जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 1, और हमारे पास यहाँ पे बचा 18, 18 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2, मतलब 21 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब हमें लाभ और हानि का पता चलता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय हमने यहाँ पे 168 में ख़रीदा था ये, तो यहाँ पे 168 से भाग देंगे, परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब करना क्या है, 4 से इसे काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, 4 पंजे 20। अब 7 से इसे काट देते हैं, 7 तिये 21, 7 छंग 42, या डायरेक्ट यहाँ पे 21 दूनी 42 भी कर सकते थे। 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अच्छा, 25 से हम 2 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेच गया होता तो, यहाँ पर बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। जब भी इस तरह का सवाल मिले, परसेंट दिया हो, तो हमें सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है 16.5% हमने लिख लिए। अब जब इसे हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। अब इसे हम 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 0 आ जाएंगे, 5 तिये 15, यहाँ बचेगा 1, 5 तिये 15। ये जो होता है नीचे हमारी मूल वैल्यू होती है, और ऊपर जो हानि और लाभ को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए 200 की थी, अगर इस पर 33 लाभ मिला तो 233 का बेचा, लेकिन यहाँ पे 466 है तो हमें लिख लेते हैं 466। अब हमने इसमें क्या लाभ समेत, तो 200 में हम 33 जोड़ देंगे तो 233 हो जाएगा, लेकिन हमारे मूल वैल्यू 200 है तो हमें 200 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो वस्तु हमने खरीदी कितने में थी। तो 233 दूनी होता है 466, और 200 का और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 दूनी 4 और 2 0,
कहने का मतलब ये 400 आया है, ये 400 रुपये में हमने वस्तु खरीदी थी और 16.5% का लाभ लेकर के 466 में बेच दी। आगे कह रहा है यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता, 400 की वस्तु थी, 330 में हम बेचेंगे तो हम 330 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 70 रुपये जो हमें नुकसान हुआ। अब ये 70 रुपये नुकसान हुआ है हमें कितने पे हुआ है? 400 पे, क्योंकि 400 की वस्तु थी। 400 नीचे लिखेंगे, परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 के आधे 2, 70 के आधे 35। जब 35 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5%, जो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें 17.5% की हानि हुआ है या नुकसान हुआ है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।